इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म को बनाने वाले मानव से महान धरती के भगवान डॉक्टर दातुकलीम सिंह जिनके लिए बार जोरदार ताली हो जाए। मेरा नाम सरोज कुमारी अमेदा टांडा मेनका नगर से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं एक टीचर हूँ। तो एक सबको पता है कि अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत पैसा अगर से कमाता है तो किसी कंपनी में फंसना नहीं चाहता है। तो मेरा भी वही हाल था। अगर इस प्लेटफॉर्म पे जो कोई व्यक्ति आता है वो अपनी समस्या लेकर ही आता है, चाहे पैसे की समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे जान पहचान की समस्या हो, चाहे मान सम्मान की समस्या हो। अगर कोई आता है तो समस्या से ही आता है। लेकिन समस्या होने के बाद भी इंसान को समझ में नहीं आता, जिसको ये बताया जाता है यही होता है, ये फंसने फंसाने का काम है, इसको हम नहीं करेंगे। वही हाल मेरा था, सेम वही हाल था। मुझे मेरी दीदी, सबसे पहले मैं अपने दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। 2.5 साल मेरे पीछे संघर्ष की है, 2.5 साल का मेरे पीछे समय दी है। तो एक कोई और नहीं, श्रीमती हरमती दीदी के लिए बात जोरदार। तो डिएक्शन में आने से पहले मैं अपनी कुछ कहानी बताऊंगी कि डिएक्शन में आने से पहले मेरी जिंदगी जो थी वो एकदम जैसे कहते हैं ना कि रोग से ग्रसित हो चुका था। मतलब हम ये नहीं बता पाएंगे कि मतलब हमको कितना शारीरिक समस्या था। थायराइड है, बीपी हाई लो दोनों था, ये यूरिक एसिड था, पेट में गैस का की समस्या थी, शरीर में गांठों का जाल था, जिसको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये कैंसर की गांठ बन रही है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। तो जब तक इंसान थकता नहीं है तब तक वो किसी चीज को मानता नहीं है। तो सेम कहानी वही मेरी है, ये बताती रही लेकिन मैं इनके बात को नजरअंदाज करती रही, क्योंकि मुझे ये पता था कि कंपनी फंसने और फंसाने का काम करती है। मुझे ये नहीं पता था कि डिएक्शन फंसे हुए को निकालने का काम करती है। यही मेरा हाल था कि इसमें फंसाया जाएगा। ये बताती थी बहनी इस मंजन को करो, आपकी लड़की को पायरिया और ठीक हो जाएगा। लेकिन हम कहते थे नहीं दीदी, इतना महंगा मंजन हम नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि ये बताती रही, हम सुनते रहे। लेकिन यही होता था ना कि अगर फोन हमारे हाथ में है तब तो हम फोन रिसीव कर लेते थे। अगर फोन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बच्चे इनका फोन हमको नहीं बताते थे। यही कहते थे आई गई बक करे वाली, इनके फोन बतिया की जरूरत ना है। हर बच्चे यही बोलते थे। अगर इनका फोन हमारे हाथ में नहीं है फोन तो बताते नहीं थे। उसको जो मिस कॉल छपता है उसको खत्म कर देते थे। अगर हाथ में है तो हमारी मजबूरी रहती थी उठाना, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है तो मेरा मान सम्मान रखने के लिए मेरी मजबूरी थी उठाना। चाहे हम 2 ही मिनट बात करते थे लेकिन इनसे बात करते थे। इनके बातों को मैं कभी मना नहीं कर पाई थी। यही कहती कि हाँ दीदी आएंगे और इस प्रोडक्ट को खाएंगे, लेकिन अंदर से दिल यही कहता था कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फंसने का काम है। सहारा में हम लोग पैसा जमा किए, सहारा में फंसे, प्रोग्रेस में फंसे, सारा पैसा खत्म हो गया। तो वही बात इसमें भी थी कि इसमें भी अगर करेंगे तो इसमें भी पैसा जाएगा, क्योंकि हम लोगों का इतना ज्यादा इनकम नहीं है, बच्चे बड़े हैं, उनका भी खर्चा ज्यादा है। इसलिए यही बात था कि पैसा कम है और इसमें फंसेंगे तो इसमें भी पैसा जाएगा, और 2 जगह तो पैसा ऑलरेडी जा ही चुका है। तो ये बताती रही। इनका एक भी जिद था, ये अब समझ में आया कि डिएक्शन वाले कितने जिद्दी होते हैं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये अपने जिद पे अड़ी थी और हम अपने जिद पे अड़े थे कि हम वहाँ जाएंगे नहीं। इनका जिद था कि हम लाएंगे, मेरा जिद था हम जाएंगे नहीं। लेकिन एक बार ये ज्यादा प्रेस की कि अब की बार आप मना मत करना। 2023 में 19 मई को ये बोले कि अब की बार यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग है अवध पैलेस में, यहाँ आके मीटिंग देखो, अगर आपको समझ में आएगा तो प्रोडक्ट लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रोडक्ट मत लेना। तो हमारे हस्बैंड घर पे रहते नहीं है, हम बाहर रहते हैं, तो हमने उनसे बात नहीं किया। मैं गई मीटिंग में, जैसे मैं घर से निकली तैसे उनका फोन आया, वो बार मना करते रहे, लेकिन मैं मीटिंग तक पहुंची। अब मैं रोशन कुमार सर के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। अगर मैं मीटिंग तक न पहुंची होती तो शायद मेरे दिमाग का जो ढक्कन था वैसे बंद ही रहता और मैं बीमारी में एकदम जा ही चुकी थी। तो धीरे धीरे मेरा यही काम था कि बिस्तर लेने वाला काम केवल बचा था। चल फिर रहे थे, बस नहीं बिस्तर नहीं लिए थे। लेकिन मैं सर को बार बार धन्यवाद देती हूँ। मैं उनकी जब मीटिंग सुनी तो वास्तव में मुझे लगा कि अगर सब लोग ठीक हो रहे हैं तो हमारा भी शरीर तो हड्डी मांस का बना है, तो हम भी ठीक हो जाएंगे। तो हमने वहाँ क्या किया, 3200 का प्रोडक्ट लिए हम, और प्रोडक्ट को लाके हम यूज किए। हमको उसको खाने के बाद ये पता चला कि हाँ वास्तव में ये प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि
22 महीने हो गया है, तब से मैं एक टिकिया अपने पेट के लिए दवा नहीं खाई हूँ। हर तीसरे दिन मैं अपनी बीपी चेक करवाने के लिए जाती थी। आज इतना दिन हो गया मैं कभी मेडिकल पे, कभी किसी डॉक्टर के पास अपना बीपी चेक करवाने नहीं गई। तो सबसे पहले यही तब से हमको विश्वास हुआ कि इस प्रोडक्ट में, वास्तव में इस प्रोडक्ट में दम है। अगर इसमें दम ना होता तो जो हमारी इतनी समस्या थी, 5-6 महीने हमारा इलाज चलता था, तो वो हमारा इलाज बंद हो गया। इसके मतलब इसमें दम है। तो अब ये पता, इसमें आने के बाद पता चला कि इसको खाएंगे तो सेहत मिलेगी और बताएंगे तो पैसा मिलेगा। नहीं तो हमने दीदी से ये टारगेट लिए थे कि हम खाएंगे लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं। लेकिन 3 महीना जाते जाते जब ये पता चला कि वास्तव में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। नहीं तो हमको यही था, स्कूल से घर और घर से स्कूल। भाई सबको यही होता है कि हमारे पास समय नहीं है। हम यही बार बार कहते थे, दीदी हम कब स्कूल का काम देखेंगे, कब हम फील्ड में जाएंगे, हम किसी को बता नहीं पाएंगे। लेकिन आज एक समय ऐसा है कि हमको समय कम पड़ रहा है। 3 बजे के बाद हम लोग की छुट्टी होती है तो 5:30 बजे तक 6 बजे तक हम फील्ड में रहते हैं। घर से बगावत हो रही है। इनका काम क्या है, सब तैयार है, फील्ड में झोला लेके चल रही है, घर पर कुछ करना नहीं है। लेकिन हमारा ये एक लक्ष्य है कि आपका जो कहने वाला काम है आप कहो, मेरा आपका काम है कहना और मेरा काम है चलना। तो हम अपने चलने का काम कर रहे हैं। 3 बजे के बाद हम लोग फील्ड में निकल जाते हैं तो 5:30-6 बजे के पहले हम घर पे नहीं लौटते हैं। अगर एक दिन किसी कारणवश अगर हम कहीं फंस गए, नहीं गए, तो लगता है कि आज हम बहुत बड़ा पाप किए हैं। ये एहसास होता है कि हमने आज बहुत बड़ा गलत काम किया है कि मैं किसी को बताने नहीं गई हूँ। कोई माने या ना माने, मेरा काम है बताना, हर घर जाना, हर इंसान को बताना। तो आज खाते पीते बताते मैं स्टार वो भी हो चुकी हूँ। मेरी 3 बहन स्टार हो गई हैं। मैं इसके बाद डायमंड बनने के लिए काम कर रही हूँ। इस महीने कल मेरा बोनस 8,560 है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं अपने बच्चों की पीढ़ी बदलने के लिए काम, जो संघर्ष में 17 साल मैं पढ़ा रही हूँ, 17 साल से मैं शिक्षा मित्र के पद पर हूँ, लेकिन वो मान सम्मान नहीं मिला। हेडमास्टर का अलग दबाव, सहायक अध्यापक का अलग दबाव, अगर बीएसए आ गए, एसडीआई आ गए, कब कौन आ जाए, कब कहाँ से दबा दे कोई पता नहीं है। जो मान सम्मान मुझे वहाँ नहीं मिला, आज अभी 2 साल हुआ, जो मान सम्मान मुझे यहाँ मिल रहा है, जो खुशी मुझे यहाँ मिल रही है, वो खुशी मुझे बाहर नहीं मिल रही है। मान सम्मान पाने के लिए काम कर रही हूँ, अपने बच्चे की पीढ़ी बदलने के लिए काम कर रही हूँ। तब मुझे कोई कुछ भी कह डाले, चाहे जो कहे, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपने गरीबी को दूर करना है, अपने बच्चों की पीढ़ी बदलना है। इसी के साथ में ज़्यादा नहीं